ओके, प्यारे बच्चों, आपके कक्षा 8 के एक साथी ने डीजी 7 विद्यालय चिपकी समूह के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये 8वीं कक्षा की पुस्तक है। प्रश्न आपके कक्षा 8 के गणित से प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 2 और 3 है। आप ध्यान से प्रश्न को देखें। प्रश्न एक नज़र देखने पर आपको कठिन दिखाई पड़ रहा होगा, परंतु जितना प्रश्न कठिन दिखाई दे रहा है वास्तव में उतना कठिन है नहीं। इसके साथ मैं अपनी तरफ से प्रश्न संख्या 1 पर भी हल्का सा चर्चा करना चाहूँगा। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, लिखिए। इसमें 3 तरह के प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों में 2-2 संख्याएं लिखी हुई हैं। प्रश्न के अनुसार इन तीनों संख्याओं के आने वाली प्राकृत संख्याओं को हमें पता करना है। पिछली कक्षा 6 से ही प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के विषय में आप जान रहे हैं। जब सामान्य गिनती हम 1 से शुरू करते हैं तो वह प्राकृत संख्या कहलाती है। वही गिनती जब 0 से शुरू होती है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ पर हमें दी गई संख्या के वर्गों के बीच आने वाली प्राकृत संख्याओं का पता लगाना है। प्रश्न पूर्णतया पैटर्न पर आधारित है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस पाठ में दिए गए तीनों प्रश्न पैटर्न पर आधारित हैं और उसी पैटर्न को अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से इसका हल हम दे सकते हैं। आप ध्यान दें, मैं प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न संख्या 2 के पहला 43 और 44 के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं पता लगाता हूं। 43 का वर्ग आप समझते होंगे। 43 का वर्ग यानी 43 को 43 से ही गुना करके हम गुणनफल निकालते हैं, 1849 आता है। पुनः 44 का जब हम वर्ग निकालते हैं 1936 आता है। अब हमें 1849 और 1936 के बीच आने वाली प्राकृत संख्याओं के विषय में जानना है। तो 1849 और 1936 के बीच 1850, 1851, 1852 से लेकर इस तरह 1935 तक कुल 86 संख्याएं आती हैं। अब यहाँ पर आप पैटर्न को ध्यान दें। पैटर्न को जब आप ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि 43 और 86 में क्या संबंध है। आप आसानी से समझ रहे होंगे कि 86 43 का दुगुना है। 86 43 का दुगुना है। और इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम समझ सकते हैं। यदि 43 को हम लोग n माने, n एक काल्पनिक संख्या के रूप में मैंने लिया है, तो 44 n+1 है, यानी 43 से 1 अधिक, अर्थात n² मतलब 43 का वर्ग, दी गई संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्ग n² और n+1 का होल स्क्वायर के बीच की प्राकृत संख्या जानना है, जो सरल रूप में 86 यानी 2n के रूप में प्राप्त हुआ। अब आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि शेष जो 3 तरह की संख्याएं दी हुई हैं उसके भी हम इसी तरह आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि 25 और 26 दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी। तो 25 और 26 के बीच निकालना है। 25 को हम n मानेंगे तो इस तरह से आने वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या होगी 2n, यानी 25 गुना 2 50। आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न इसी में 3 नंबर में है कि दी गई संख्या, जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण स्वरूप 23 को लिया है, 23² यानी 23 के वर्ग को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 का वर्ग निकालेंगे। 529 प्राप्त हुआ। 529 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो 264.5 प्राप्त होता है, यानी इसके आसपास की संख्याएं क्या होंगी, 264 और 265। हम देखते हैं कि 264 जोड़ 265 529 प्राप्त होता है। यही 2 क्रमागत संख्याएं होंगी। आप इसे बहुत आसानी से समझ चुके होंगे।
इसी पर प्रश्न संख्या 1 जो है में पूछ रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मजेदार प्रश्न है। योग संक्रिया किए बिना यानी आपको इसे जोड़ना नहीं है और इसका योगफल प्राप्त करना है। आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें। पैटर्न में जो दिया गया है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 अर्थात लगातार विषम संख्याओं का यह योगफल है। इस पैटर्न को आप स्वयं हल करके देखें और इसी तरह एक मिलता जुलता प्रश्न आप नोट करेंगे। लगातार सम संख्याओं के योग का एक पैटर्न आप बनाएं और बिना जोड़ क्रिया किए उसे हल करने का प्रयास करें। यह भी एक पैटर्न पर आधारित है। अगर आप पैटर्न ढूंढ लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आप पाठ को समझ रहे हैं। धन्यवाद।